हेलो कैडेट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। और आज अपन पढ़ेंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन के ऊपर ही, वर्क एंड टाइम। वैसे तो इसको अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है उसका तरीका बताना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज अपन पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम। आई होप आपने सेक्शन ए देख लिया और सेक्शन बी का होमवर्क आपको मिलेगा आज के इस लेक्चर के बाद। ओके, चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करे अपन इसको करते हैं। आज का छोटा सा लेक्चर ही होने वाला है आपका। आज अपन बात करेंगे वर्क, टाइम एंड पर्सन की। ठीक है, अगर एक बात बताओ कि अगर आपके पास कोई काम है, कुछ भी काम हो सकता है, कुछ लिखने का, कुछ बनाने का, कुछ लेबर वाला काम हो सकता है ना, कुछ कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनाने का, किसी भी तरीके का स्किल्ड अनस्किल्ड काम आपका हो सकता है। अभी इस काम को करने के लिए कुछ टाइम भी चाहिए और कुछ पर्सन्स भी चाहिए। अब आपको मालूम है, आप जितने ज्यादा लोगों को रखोगे काम करने के लिए उतना कम टाइम लगेगा। बात समझ में आई? या अगर आपके पास टाइम फिक्स्ड है तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा काम कर पाएंगे। तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आई? और ये दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा काम होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, जितना कम टाइम काम होगा उतना कम टाइम लगेगा। ये दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, और वर्क और पर्सनल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस ये दोनों जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ये बात समझ में आई? ये दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ये दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये दोनों हो गया डायरेक्टली, वो दोनों हो गया इनवर्सली, एंड ये दोनों हो गया डायरेक्टली। खुद सोचो ना, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे काम भी बढ़ेगा, है ना। अगर टाइम आप फिक्स कर दो, पर डे की बात करो तो पर डे जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा काम होगा। बात समझ आई? या फिर आप खुद सोचो, जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा काम होगा। एक आदमी को आपने लिया, एक आदमी को आपने एक दिन दिया तो कम काम कर पाएगा, 2 दिन दिया तो ज्यादा काम कर पाएगा। लेकिन जो टाइम और पर्सन है ये इनवर्सली है। अगर काम फिक्स्ड है ना, तो अगर आप नंबर ऑफ पर्सन को बढ़ाओगे तो टाइम क्या होगा? कम। बात समझ में? लेकिन उसके लिए क्या है? काम फिक्स्ड हो। ये तो आज इन्हीं तीनों के बीच में रिश्ता पढ़ना है अपन को। अगर ये नॉर्मल नॉर्मल डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा तो आप आराम से कर पाओगे, है ना। वो मैंने बताया आपको, रेशियो को इक्वल करना है अगर डायरेक्ट है तो, और इनडायरेक्ट है तो एक रेशियो को उल्टा करके इक्वल करना है। बट आज के इस लेक्चर में अपन कुछ और भी पढ़ेंगे। ओके, ये तो आपको पता ही है, पर्सन पर्सन अगर बढ़ेंगे तो वर्क बढ़ेगा डायरेक्ट। टाइम और वर्क, आप खुद सोचो, समय अगर आप बढ़ाओगे तो आपका काम ज्यादा होगा, ये भी डायरेक्ट। डेज एंड पर्सन, ये इनवर्सली, अगर आप दिन बढ़ाओगे तो पर्सन कम चाहिए, है ना। और अगर पर्सन बढ़ाओगे तो दिन कम हो जाएंगे, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना। डेज और आवर्स पर डे, ये क्या हो गया? अच्छा, पर डे आवर्स अगर आप बढ़ा दोगे तो टोटल डेज कम पड़ेगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। आप खुद सोचो, अगर हर दिन अगर एक जन 5 घंटे काम कर रहा है और एक जन है जो हर दिन 10 घंटे काम कर रहा है, जो एक दिन में 10 घंटे काम कर रहा है उसको कम दिन लगेंगे ना काम कंप्लीट करने में। बात समझ में आई? तो ये दोनों क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये तो आपको पता ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तो आप डायरेक्ट कर लोगे। जो मैंने आपको पिछले क्लास में मेथड बताया उससे कोई नया जरूरत नहीं है। तो फिर आज क्यों जरूरत पड़ा, है ना। जैसे ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर लोगे, 16 मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 56 आवर्स, हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क। देखो काम सेम है, वही उतना का उतना है, काम फिक्स्ड है 32 आवर्स। तो 16 आदमी मिलकर 56 आवर्स में कर रहे हैं, तो कितने आदमी मिलकर 32 आवर्स में करेंगे? तो ये आपको मालूम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, टाइम और पर्सन। तो आप क्या बोल दोगे? x बाई 16 इज इक्वल टू 56 बाई 32। तो x की वैल्यू हो जाएगी 56 इंटू 16 बाई 32। 16 टू जा 2, 16 टू जा होगा ना, 6 टू जा 12, 2 कैरी 1, 32, हाँ। 2 2 टू जा 4, 2 8 जा 16, तो 28 कितना आ गया? 28% की जरूरत पड़ेगी। ये बात क्लियर है? अच्छा, मैं आगे आ गया था क्या? ये लो, करो इसको। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 16 लोग 56 आवर्स में काम कर रहे थे तो x लोग 32 में करेंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए एक को पलट दिया, x बाई 16 इक्वल टू 56 बाई 32। वहां से x की वैल्यू आ गई 28। ये तो आसान था। बट अब कुछ अगर इस टाइप का हो, मान लो अगर मैं आपको इस टाइप का कुछ सवाल दे रहा हूं कि दो आदमी है ए और बी, अगर ये अकेला काम करे तो 10 दिन में कर देगा,
बी अकेला काम करे तो 15 दिन में कर देगा, दोनों मिल के करें तो कितने दिन में करेंगे। इस टाइप का जब सवाल आएगा तो कैसे करोगे भैया, ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से नहीं होगा खाली, समझ रहे हैं, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से नहीं होगा। और इनको आप प्रॉपर मेथड से भी बार बार नहीं कर सकते, तो इनके लिए तो कुछ शॉर्टकट भी चाहिए ना आपको। तो वो शॉर्टकट जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं, फॉर्मूला जो आपको याद करना है, जो आपको याद करके रखना है। यस, तो देखो जैसे क्या बोल रहा है, एक बात बताओ, अगर एक कोई है पी, कोई किसी का नाम है पी, ओके, किसी का नाम है पी, वो कंप्लीट कर रहा है पूरा काम को कितने दिन में, एक्स डेज में। देन वर्क डन इन वन डे, एक दिन में कितना काम होगा, खुद सोचो। और एक बात याद रखना है, देखो ये जो स्टार चांद तारा बना लेना, जो होल वर्क है, जो पूरा काम है, उसको हम लोग हमेशा कंसिडर करते हैं वन। कितना कंसिडर करते हैं, वन। ठीक है, तो टोटल जो काम है दैट इज वन, तो आधा काम 1/2, उसका भी और आधा काम 1/4। बात समझ में आई। तो जो टोटल काम है हमेशा उसको अपन कितना कंसिडर करेंगे, वन। ठीक है क्या कैडेट्स, ये बात याद रखना, सबको ही नोट डाउन करके रखो। जो आपका टोटल काम है ना, जो बोलते हैं ना कि ये पूरा काम करने में इतने आदमी को इतने दिन लगा, तो जो टोटल काम है वो है वन। कितना, वन, हमेशा उसको कितना मानेंगे, वन। तो खुद सोचो, वन काम हो रहा है एक्स डेज में, एक्स डेज में अगर वन काम हुआ तो एक दिन में कितना होगा, 1/x, कॉमन सेंस है ना। तो ये बात याद रखना है, ये अपन बहुत जगह यूज करेंगे और इसी से यूज करके मैं डिराइव करूंगा। ऑल्दो ये फॉर्मूला आपको रटना है, बट मैं इसको आपको समझाऊंगा भी कहां से आया, जितने भी लोग को मतलब कई लोग ऐसे होते हैं मेरे जैसे, जैसे मेरे को ना कोई चीज तब तक नहीं रटी जाएगी तब तक उसके पीछे का रीजन मत, जब तक उसके पीछे का रीजन ना दो। तो मेरे को रीजन बहुत जरूरी है कि भाई अच्छा ये कहां से आया, क्यों आया, फिर ही मैं उस चीज को रट सकता हूं। कई बार रटना भी जरूरी, क्योंकि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है कि नहीं, तो उसके लिए आपको कुछ कुछ चीज रटना भी जरूरी है, लेकिन समझने के बाद। ऐसा नहीं है कि बस आंख बंद किए और भाई दर रट लिए, तो समझो उसके बाद ही किसी भी चीज को आप याद करो। ओके, तो देखो, इफ ए कंप्लीट्स अ वर्क इन एक्स डेज, ए अगर अकेला काम करे तो कितने दिन में करेगा, एक्स। अगर बी अकेला काम करे तो कितने दिन में करेगा, वाई। तो अगर वो दोनों टुगेदर मिल के करें तो वो कितने दिन में काम कर लेंगे, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। नींद में भी याद होना चाहिए, नींद में भी याद होना चाहिए, लिख देता हूं, नींद में भी याद होना चाहिए। ठीक है, नींद में भी याद होना चाहिए। अगर ए है अकेला काम कर रहा है तो वो एक्स दिन में कर रहा है, बी अकेला काम कर रहा है तो वो वाई दिन में कर रहा है ना। तो अगर ए जो है वो एक्स दिन में काम कर रहा है, बी जो है वो वाई दिन में काम कर रहा है, अगर अकेले करे तो, और अगर दोनों साथ मिल के करें काम तो वो टोटल कितने दिन में करेंगे, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अभी आया कहां से ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये रटना तो है आपको, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ए अकेला काम करेगा तो एक्स दिन लगेंगे, वाई अकेला काम करेगा, सॉरी बी अकेला काम करेगा तो वाई दिन लगेंगे, और अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो टोटल कितने दिन लगेंगे, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। बात समझ में आ गई। ठीक है कैडेट्स, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे कैडेट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ये आपको याद करना है, इसको नोट डाउन कर लो। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये आया कहां से। ठीक है, आप खुद सोचो, देखो, चलो देखो, मान लो कि जो टोटल वर्क है दैट इज वन, लेट द, और ये हम लोग हमेशा मानेंगे और यही मानते हैं अपन। ठीक है, लेट द टोटल वर्क इज वन। ठीक है, टोटल वर्क जो है वो है वन। अब एक ही बात करते हैं, ठीक है, एक ही बात, एक्स डेज में कंप्लीट वन वर्क कर रहा है तो वन डेज में कितना करेगा, वन डे में करेगा 1/x वर्क। ठीक है, एक्स दिन में पूरा एक कंप्लीट वर्क कर रहा है तो वन डे में कितना करेगा, 1/x वर्क। ये आपको मैं बताया अभी ज्ञान की बात में, अगर एक्स डे में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x। सेम वैसे ही बी के बारे में अगर बात की जाए, सेम वैसे ही अगर बी की बात करी जाए तो वाई डेज में कंप्लीट वन वर्क, है ना। तो वन डे में कितना करेगा, वन डे में, वन डे में, अरे क्या हो गई, वन डे में 1/y वर्क। ठीक है, वाई दिन में जो बी है वो वाई दिन में पूरा एक काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/y वर्क। अब अगर दोनों मिल के काम करेंगे, अब अगर दोनों मिल के काम करेंगे, ए
प्लस बी, तो 1 डे में कितना वर्क करेंगे? 1 डे में वर्क करेंगे 1/x प्लस 1/y वर्क। खुद सोचो, इधर देखो, मैं फिर से बता रहा हूं क्या हो रहा है। ए जो है वो x दिन में पूरा एक काम कर रहा था, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/x वर्क। बी जो है वो y दिन में पूरा एक काम कर रहा था, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/y वर्क। तो एक दिन में ए कर रहा है 1/x, एक दिन में बी कर रहा है 1/y, तो एक दिन में दोनों मिला के कितना करेंगे? 1/x प्लस 1/y वर्क। हर एक दिन में इतना कर रहे हैं। अब मान लो दोनों को मिला के जो वर्क, जो दिन लग रहे हैं, अब दोनों अगर एक साथ करें, ए और बी दोनों एक साथ करें, ए अगर काम कर रहा है तो एक्स दिन लग रहे हैं, बी अगर काम कर रहा है तो वाई दिन कर रहे हैं, लग रहे हैं। अब अपन मान ले रहे हैं कि अगर वो दोनों मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, ए और बी, तो जेड डेज लग रहे हैं। कितने डेज लग रहे हैं? जेड। लेट द डेज रिक्वायर्ड when both work, when both work together is z। ठीक है, अपन ने क्या बोला? अगर ए काम कर रहा है अकेला तो x दिन लग रहे हैं, बी अगर अकेला काम कर रहा है तो y दिन लग रहे हैं। अब मैं मान ले रहा हूं कि अगर x और y दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो z डे लग रहे हैं, और ये z ही तो निकालना है कि अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। बात समझ रही है कैडेट्स? अब चलो, दोनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1/x प्लस 1/y। अगर एलसीएम ले लूं एक्स वाई, ठीक है, एक्स और वाई का एलसीएम कितना हो जाएगा? एक्स इंटू वाई, तो वाई वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस। तो ऊपर में आ जाएगा एक्स प्लस वाई। इतना काम हो रहा है एक दिन में, तो जेड दिन में कितना काम होगा? इंटू जेड। ठीक है, एक दिन में कितना काम हो रहा है? एक दिन में काम हो रहा है आपका ये x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, तो z डे में कितना होगा? x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इंटू जेड। और ये टोटल काम कितना होना चाहिए? 1 के बराबर। कितना होना चाहिए? 1 के बराबर। तो देखो z की वैल्यू कितनी आ गई? ये x y यहां पर डिवीजन में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, और ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यही आंसर निकालना था अपन को। देखो मैं छोटा हो जाता हूं, ठीक है, डन। यही आंसर आपको रटाया मैंने, और ये कैसे आया ये भी बता दिया। लेकिन अब एग्जाम में इतना सब कुछ थोड़ी करोगे, एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, इसलिए आपको ये फॉर्मूला रटना बहुत जरूरी है बच्चों, ये बात याद रखना। ठीक है, तो अगर ए अकेला काम कर रहा है एक्स डे में, बी अकेला काम कर रहा है वाई डे में, तो अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो करेंगे एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज में। ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया। बात समझ में आई कि अगर एक्स, अगर कोई भी जन अगर एक्स डेज में अपना अगर पूरा काम कर रहा है तो वो एक दिन में कितना करेगा? 1/x काम, है ना। 1 अपन टोटल काम को माने, और हमेशा वही मानेंगे हम लोग, हमेशा टोटल वर्क जो है उसको कितना मानेंगे? 1। ठीक है, 1 यूनिट, 1। हमेशा जो टोटल वर्क है दैट इज इक्वल टू 1। और इसी तरीके से सॉल्व किया है अपन ने। तो आपको ये पूरा मेथड इसलिए पता है ताकि आपको ये आसानी जाए। अच्छा हाँ, अब समझ में आ गया कहां से आया, अब रट सकते हैं, अब याद रखना। बात समझ में आई? पक्का? ये उनके लिए जिनको अंदर से चूल मचती है ना कि नहीं हमको जानना है आया कहां से, आया कहां से, हमको पता होना चाहिए, उनके लिए है। ओके चलो, सो वर्क एंड टाइम में अब एक और चीज है। अब देखो, जैसे अपन ने ये 2 का डिराइव किया ना, वैसे ही 3 का डिराइव होता है, तो ये 3 लोगों का भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है क्या? चलो देखो कैसे, इसको भी डिराइव करके दिखाऊं क्या? सेम वैसे ही होता है कि अगर जैसे अब 3 लोग हैं, मान लो ए कितने दिन में काम कर रहा है? एक्स। बी कितने दिन में काम कर रहा है? वाई। सी कितने दिन में काम कर रहा है? जेड। तो अगर तीनों मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे? एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तीनों का मल्टीप्लाई, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड एक्स जेड। तीनों, तीन के कितने पेयर होंगे? दो दो के 3 पेयर बनेंगे, वो तीनों पेयर को नीचे लिखना है। और ये भी सेम वैसे डिराइव होता है कि अगर एक्स, अगर ए जो है वो एक्स दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x। वाई एक दिन में, बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/y। जेड एक दिन में कितना काम करेगा? 1/z। इन तीनों का एलसीएम लोगे तो वही आ जाएगा वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स, और उसका उल्टा डिट्टो सेम वैसे ही डेरिवेशन हुआ है। ठीक है, और इसका भी डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, ये जो डेरिवेशन है ये काम का नहीं है, याद रखना। ये सिर्फ बस इसीलिए बताया है ताकि आपको फील आ जाए, अदरवाइज ये डेरिवेशन काम का नहीं है। फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, ये भी और ये भी। नींद में भी याद होना चाहिए फॉर्मूला, मैं फिर से बता दे रहा हूं और यहां लिख भी देता हूं, नींद में भी याद होना चाहिए। ठीक है,
नींद में भी याद होना चाहिए। ठीक है, याद रखना इस बात को कि ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। कि अब इसमें देखो उल्टा भी हो सकता है, कई बार उल्टा भी दे सकता है। कैसे दे सकता है कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो इतना दिन में, ए अकेला काम कर रहा है तो इतना में, तो बी बताओ कितने में। तो मान लो ना उसको एक्स और इस फॉर्मूले में पुट कर दो, काम खत्म। बात समझ में आई? कोई टेंशन नहीं लेना। उसके लिए कई लोग अलग फॉर्मूला देते हैं। भाई क्यों अलग फॉर्मूला देना, इसी फॉर्मूले से आ जाएगा सब कुछ। अलग और फॉर्मूले ऑलरेडी मैं आपको दो फॉर्मूले रटा लिया हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं रटा सकता आपको, है ना। इससे ज्यादा मैं आपको दूंगा ही नहीं रटने के लिए। बाकी दिमाग लगाओ, बाकी वहीं पर आप इंस्टेंटली दिमाग लगा के आप निकाल सकते हो, जैसे अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ओके, और मैं जैसे करके दिखाऊंगा वैसे ही आपको करना है। ये बात चमक गई। देखो ये पूरा का पूरा लेक्चर सिर्फ यही दो चीजों के लिए था कि अगर ए अकेला इतने में काम कर रहा है, बी अकेला इतना में, तो दोनों साथ में कितने में करेंगे। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैं इतना जोर डाल रहा हूं इस चीज में। ओके चलो, फटाक से क्वेश्चंस करते हैं। तीन क्वेश्चन है आपके लिए बस, उसके बाद आज आपका ये लेक्चर खत्म, फिर आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ओके चलो, अब मिनियन कंप्लीट्स अ वर्क इन 4 days एंड डोरेमोन इन 6 days। मिनियन अगर अकेले काम करे तो 4 दिन में, डोरेमोन कर रहा है 6 दिन में। अगर दोनों एक साथ काम करें, इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीट इफ दे विल वर्क टुगेदर। अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में। आप बोल रहे हो भैया ठीक है, मिनियन कितने में कर रहा है, मिनियन कर रहा है 4 days में। अगेन सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो सभी कोई, पहले स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो। पक्का कर लिया ना। चलो, मिनियन जो है वो 4 दिन में काम कर रहा है, डोरेमोन जो है वो 6 दिन में। अगर दोनों एक साथ करें टुगेदर तो कितने दिन में करेंगे। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला है x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, मतलब 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4, 6 4 24 अपॉन 6 प्लस 4 10। तो 2.4 डेज ही लगेंगे बस। कितने दिन लगेंगे, 2.4 डेज, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो। दैट्स इट, डन, पक्का। मिनियन 4 दिन में काम कर रहा है, डोरेमोन 6 दिन में काम कर रहा है। अगर दोनों एक साथ करेंगे तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अगला सवाल, स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करना। ए और बी अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो 10 दिन, ए अकेला काम करेगा तो 30 दिन। तो बताओ अगर बी अकेला काम करेगा तो कितने दिन। उसको एक्स मान लो और सॉल्व करो। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। कैडेट्स मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात मान लो, पहले अटेम्प्ट करो, गलत सही कुछ भी गोदो कॉपी में, उसके बाद देखना मजा अलग होगा। आपका दिमाग का डेवलपमेंट अलग होगा और आपके दिमाग का डेवलपमेंट में ही मेरा मेन फोकस होता है। ओके चलो जल्दी से करो। आवाज अगर रिकॉर्ड हो रही है ना, पता चला मैं इतना देर से बोले जा रहा हूँ कुछ कुछ। अरे ऐसा होता है कई बार, पता है, पूरी मेहनत बेकार। आधे घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करो और माइक ऑन करना भूल गए, फिर आवाज ऐसे खाली बिना आवाज के ऐसे रिकॉर्ड होता है। फिर दोबारा करना पड़ता है यार, बहुत बहुत दुख होता है। अच्छा चलो, अटेम्प्ट कर लिया आपने, मैं भी कहा अपनी दुखी दास्तां आपको सुना रहा हूँ। चलो, इफ ए एंड बी बोथ कंप्लीट द वर्क इन 10 days, दोनों एक साथ 10 दिन में कर रहे हैं। ए अकेला कर रहा है 30 दिन में। मान लेते हैं कि बी अकेला कर रहा है एक्स डेज में, मान सकते हैं। लेट बी कंप्लीट द वर्क अलोन इन एक्स डेज। मान लिया मैंने कि जो बी है वो अकेले कंप्लीट कर रहा है काम को एक्स डेज में, और ए कर रहा है 30 दिन में। तो दोनों एक साथ कितने में करेंगे, 30 इंटू एक्स अपॉन 30 प्लस एक्स। और ये कितना दिया हुआ है, दोनों एक साथ काम करेंगे तो इक्वल टू 10। बात समझ में ही कैसे करना है। अलग से कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। 10 फॉर्मूले रटोगे कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैं नहीं रटा रहा हूं। मैं खाली दो फॉर्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ वही रटा रहा हूं। आपने देखा होगा अभी तक मैं रटाने में एकदम कम से कम फोकस, जहां पर एकदम मतलब अति जरूरी है ना कि हाँ भाई एग्जाम के लिए तो आपको जरूरी है कि आपको समझने के बाद इसको रटना जरूरी है, खाली वो। अदरवाइज मेरा बिल्कुल भी फोकस नहीं है कि मैं आपको कुछ रटाऊं। ओके चलो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको पूरे को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर हो जाएगा 30x इज इक्वल टू वहां पर 10 इंटू 30 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, अब यहां से ऊपर करते हैं, यहां पर करता हूं। अब देखो 10 इंटू 30, अभी जो देखो ब्रैकेट के बाहर होता है वो दोनों से मल्टीप्लाई होता है, याद आ रहा है क्या, ये पढ़ाया हूं मैं आपको। तो 10 इंटू 30 इज 300। अरे पहले इधर का तो लिख लो भैया। 30x इज इक्वल टू 10 इंटू 30 इज 300 प्लस 10 इंटू एक्स इज 10x। अभी 10x प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 30x माइनस 20x, 30x माइनस 10x मतलब 20x इज इक्वल टू 300। तो x 20x इज इक्वल टू 300। तो x की वैल्यू हो जाएगी 300 बाई 20। जीरो ने जीरो को बेरे में से मार डाला। 2 15 15 डेज। डन।
मतलब अगर ए अकेले काम करेगा तो 30 दिन में करेगा, बी अकेले काम करेगा तो 15 दिन में, और दोनों साथ मिल के काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे? 10 दिन में काम कर लेंगे। बात समझ में आई? पक्का? चलो, इजी है। क्या बोलती है पब्लिक, इजी है कि नहीं है भैया, बता तो दो। ये लो, डन। क्या किया अपन ने? ए का दिया था 30 दिन, बी का मान लिया एक्स, तो दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर? 10 के बराबर। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, उसको किया और आंसर आ गया अपना 15। ठीक है, चलो अगला और आखिरी सवाल, आज के लिए आपका आखिरी सवाल है। ठीक है, और आज के लेक्चर को बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स प्रॉपर बनाना, रिवाइज करना पुराना। अब अपन चैप्टर 9 में पहुंच गए तो चैप्टर 1 कहीं दिमाग से तो नहीं निकल गया, तो उसके नोट्स पलटना। लेक्चर दोबारा देखने का टाइम नहीं है भैया, इतना बड़ा बड़ा लेक्चर है, कहां से देखोगे? टेंशन आएगा, एक बार लोग नहीं देख पाते हैं, तो आपको नोट्स बनाना। इसलिए तो मैं बोलता था, मेरी बात तो माने नहीं कई लोग, तो नोट्स बनाओ, प्रॉपर इज्जत से नोट्स बनाओ और उसको देखो। ठीक है, तो चमकेगा हर चीज, है ना? और जल्दी जल्दी आंसर भी आएंगे, फिर आप मस्त नाच सकते हो ऐसे मिनियन के टाइप, हु हा। चलो, इफ ए बी सी कैन डू द वर्क इन 4 to 8 days रेस्पेक्टिवली व्हाइल वर्किंग अलोन। अगर अलग अलग काम करेंगे तो ए बी सी जो है वो 4, 2 और 8 दिन में करेंगे रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब लाइन से, ए 4 दिन में, बी 2 दिन में, सी 8 दिन में। बात समझ में आई? हाउ मेनी डेज विल दे रिक्वायर्ड इफ दे विल वर्क टुगेदर। अगर वो लोग एक साथ काम करते हैं तो कितना दिन लगेगा? तो आप क्या बोलोगे? मल्टीप्लाई, फॉर्मूला क्या है टुगेदर का? अगर टुगेदर वर्क करेंगे तो कितना दिन लगेगा, उसका फॉर्मूला क्या है? एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो तीनों को मल्टीप्लाई, 4 into 2 into 8 अब दो का मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 प्लस 8 2 जा 16 प्लस 8 4 जा 32, 32 प्लस 8 40, 56, 56 आ गया नीचे, और ऊपर आ गया 4 into 2 into 8 by 56, है ना? 4 4 जा 16 एंड देन 4 से नहीं 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। ओके, डन। और कुछ, और किसी चीज से तो नहीं जा रहा, तो 4 2 जा 8/7 डेज, मतलब 1 पॉइंट कुछ डेज लगेंगे, 8/7 डेज लगेंगे। क्लियर? डन। इसी तरह सर फॉर्मूला में पुट करना है, बस दैट्स इट। तो दो फॉर्मूला याद रखना है सबको, सारे के सारे मेरे प्यारे कैडेट ध्यान से सुनो, पास आओ पास आओ, और ध्यान से सुनो। दो फॉर्मूला याद रखना है, अगर ए कर रहा है एक्स दिन में, वाई कर रहा है बी दिन में, तो ए प्लस बी दोनों एक साथ करेंगे कितने दिन में? सॉरी, उल्टा बोल दिया, बी कर रहा है वाई दिन में, तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सिमिलरली अगर ए कर रहा है एक्स दिन में काम, बी कर रहा है वाई दिन में काम, सी कर रहा है जेड दिन में काम, तो तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करेंगे? एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इतने दिन में काम करेंगे। डन। ये दो फॉर्मूले याद करने हैं, आज का खाली टारगेट पूरे लेक्चर का यही था कि आपको ये दो फॉर्मूले याद हो जाएं। डन, चमक रहा है ना? पक्का? चलो, बस यही तो चाहते हैं, आपको बस चीजें समझ में आए। ओके, एंड आपको मालूम है इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस है? 87। भाई साहब, एक सप्ताह दिन भर लगा मेरे को, दिन रात उस क्वेश्चंस को आपके छांटने में, कहीं बुक से, कहीं खुद से, कहीं उसको अलग अलग करके। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत। तो आप लोग प्लीज टाइम टू टाइम टेस्ट दो, टाइम टू टाइम लेक्चर्स को देखो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। बात समझ में आई? प्रॉपर। और अगर आपके कोई भी दोस्त हैं जो सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको बताओ, कोई नवोदय स्कूल की तैयारी भी करना चाहते हैं तो उनको बताओ। अगर वो इस लेवल का कर रहे हैं ना, तो उनको नवोदय इतना ईजी लगेगा कि मैं 101% बोल सकता हूँ कि जो अगर ये लेक्चर देख लिया उसका नवोदय 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप खुद सोचो ना, आप क्लास 4th में आए होंगे तो 3rd इजी लगने लग गया होगा, 5th में आए होंगे तो 4th इजी लगने हो गया होगा, क्योंकि आप ये जब एक लेवल ऊपर देख लेते हो ना, तो उसके नीचे वाला इजी होने लग जाता है, क्योंकि डर हट जाता है। बात समझ में आई? तो अपना दिमाग पूरा उसी के ऊपर काम करता है। जैसे ही आपका डर हट गया ना, आप
कुछ भी हासिल कर पाओगे, कुछ भी जो आप चाहते हो वो आप हासिल कर पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपको बोलूंगा कि अब आपका होमवर्क है सेक्शन बी, शायद तक ज्यादा 9-10 क्वेश्चंस है, पूरे के पूरे कंप्लीट करने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे, पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, फिर उनका पूरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।